जय बंदी छोड़ के लोड कुनियोर की। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब रूप साहिब संगी परम पूज्य पिताजी सत सुख सदगुरु रामपाल जी महान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महान की जय। सत सुख तबोध के सदगुरु रामपाल जी महान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुंदर मुनिजन साधवा संतो सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्वेशम कालजाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनुपदेशुन्नधुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानि रतिलय। उजल हिरंबरदम बेपरवाह अथाह है। पार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमरे सिद्धि होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय सिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष स्मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीसा। वरुण धर्म ध्यावे सुमृत जीवन जी का। मनीषा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे। 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी के बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास को कोटि कोटि स्थान रखना। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की कृपा से परमात्मा की कृपा से सदगुरु रामपाल जी भगवान की कृपा से हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे थे। मुक्ति बोध का पठन पारक के अंक सलाह हमने पेज नंबर 410 और 411 को आधा पढ़ लिया था। परमात्मा की कृपा से हमने ज्ञान यज्ञ कर लिया था। उसमें परमात्मा यहाँ पर चाणक्य ऋषिश्वर की कथा बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर हठ योग करके ऋषि मुनियों ने आदि जो है ये उपासक होते हैं, ब्रह्म के उपासक होते हैं, ओम नाम का मंत्र का जाप करते हैं और परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया था। वहाँ पर इनमें सिद्धि आ जाती है और सिद्धि के कारण ये अपनी हांडी पाकते रहते हैं, ईश्वरत्व की हांडी पाकते रहते हैं। जय बंदी छोड़ की लोड को के आगे हम आइए देखते हैं कि परमात्मा क्या लिखे। परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर सदगुरु रामपाल जी पूर्ण परमात्मा अपने कर कमलों से यहाँ पर लिखते हैं। हे धर्मदास, इसको दोबारा से हम पढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं। परमात्मा कहते हैं, हे धर्मदास, जिंदा रूपधारी परमात्मा बोले, ऋषि चुनक ने जो सेना मारी, ये पाप कर्म ऋषि के संचित कर्मों में जमा हो गए। चुनिक ऋषिश्वर ने जो ओम एक अक्षर का जाप किया था वो उसके बदले ब्रह्मलोक में जाएगा, फिर अपना ब्रह्मलोक का सुख समय व्यतीत करके पृथ्वी पर जन्मेगा। परमात्मा ने मुझे सत्संग में बताया कि ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक आदि आदि जो जितने भी लोक हैं ये सब के सब परमात्मा बताया कि ये वैश्यवृत्ति के अड्डे हैं। यहाँ पर क्या काम होता है, यहाँ पर परमात्मा ने जिस प्रकार से यहाँ बकवाद भरी हुई है उससे कहीं ज़्यादा बकवाद परमात्मा कहते हैं वहाँ पर भरी हुई है। और इसी का लोक का लालच का देख के ये जो जिनिक शिशु होते हैं आदि आदि, जैसे मार्कंडे की भी कथा बताई थी परमात्मा ने, ये सब वहाँ की सूरती लगाते रहते ब्रह्मलोक की। और वहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर तो उस तुमसे ज़्यादा एक से एक सुंदरिया वहाँ पर हैं। कहने का भाव परमात्मा का यहाँ पर ये था कि ये देखते हैं, इसलिए परमात्मा ने कहा है कि जग जाने ये भक्ति करे, ये बोए शूल बबूल। जय बंदी छोड़ की लोड पुनियोल। परमात्मा फिर आगे क्या लिखते हैं, फिर अपना ब्रह्मलोक का सुख समय व्यतीत करके पृथ्वी पर जन्मेगा। जो हठ योग तप किया है उसके कारण पृथ्वी पर राजा बनेगा। फिर मृत्यु के उपरांत कुत्ते का जन्म होता है। परमात्मा कहते हैं, तब से राज मन मानम जन्म तीसरे शुक्र समानम। जो 72 अक्षौणी सेना मारी थी वह अपना बदला लेगी। कुत्ते के सिर में जख्म होगा, उसमें कीड़े बनकर 72 अक्षौणी सेना अपना बदला चुकाएगी। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि इनने खुद के भी कर्म फोड़े, साथ ही साथ वो 72 अक्षौणी सेना के भी कर्म इसने फुटा दिए। वो भी बेचारी कीड़ों का जन्म लेके उसके सिर में जख्म के वो मरेंगी। परमात्मा कहते हैं, इसलिए धर्मदास, गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना से होने वाली गति को अनुत्तम अर्थात अश्रेष्ठ कहा है। प्रश्न परमात्मा यहाँ पर धर्मदास जी यहाँ पर कहते हैं, हे जिंदा, मैंने एक महामंडलेश्वर से प्रश्न किया था कि गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में भगवान श्री कृष्ण जी ने किस परमेश्वर के शरण में जाने के लिए कहा है।
वह उस मंडलेश्वर ने उत्तर दिया था कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई भगवान है ही नहीं। कृष्ण जी ही स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं। वे अपनी शरण में आने के लिए कह रहे हैं, बस कहने को फिर है। श्री जिंदा जी, हे जिंदा जी, कृपया मुझ अज्ञानी का भ्रम निवारण करें। जिंदा बाबा परमेश्वर का बोले, हे धर्मदास, ये माला डाल हुए हैं मुक्ता शड्दल उआ बाई बक्ता। परमात्मा कहते हैं, ये माला डाल हुए हैं मुक्ता शटदल उआ बाई बक्ता। परमात्मा कहते हैं, आपके सर्व मंडलेश्वर अर्थात तथा शंकराचार्य अटबट करके भोली जनता को भ्रमित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अर्जुन को अपनी शरण में आने को कहता है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अब मेरी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है। मैं आप ही का शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। जो मेरे हित में हो वह ज्ञान मुझे दीजिए। हे धर्मदास, अर्जुन तो पहले ही श्री कृष्ण की शरण में था, इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने के लिए कहा है। गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है, इसलिए गीता शास्त्र सुनाया है। 412 पेज नंबर 412 पारा के अंक सल्लाद मुक्ति बोध का पठन। परमात्मा बागी क्या लिखते हैं? गीता ज्ञानदाता ने अन्नपूर्ण परमात्मा का अन्य प्रमाण गीता अध्याय 13 श्लोक 11 से 28, 30, 31, 34 में भी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 1 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है, शरीर को क्षेत्र कहते हैं और जो इस क्षेत्र अर्थात शरीर को जानता है उसे क्षेत्र के कहा जाता है। गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 1। कहने का भाव यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, परमात्मा ने कहा है यहाँ पर परमात्मा ही है जिन्होंने इस क्षेत्र को, क्षेत्र अर्थात होता है इस शरीर को, इस जगह को परमात्मा ने क्या किया हुआ है, निर्माण किया गया है। परमात्मा अपने सत्संगों में कहते हैं कि 84 भांडे गाड़े। कहने का भाव यहाँ पर यह था कि काल्की में इतनी औकात नहीं थी कि वो अपनी खुद की बुद्धि से या किसी तरीके से खुद से क्या कर सके, वो पूरा की पूरा 84 लाख योनियों को रचा सके। और ये भी हम जानते हैं कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ भी हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं। हर एक समय पे 84 लाख योनियाँ रहती हैं, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। परमात्मा अब आगे क्या लिखते हैं, लेकिन परमात्मा के वचन जो हैं वो अटल है, 84 हैं, अर्थात 84 लाख योनियाँ ही हैं। परमात्मा आगे कहते हैं गीता अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 2 में गीता ने कहा है, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ दोनों को जानना ही तत्व ज्ञान कहा जाता है, ऐसा मेरा मत है। अब यहाँ पर गीता ज्ञानदाता ने क्या कह दिया, ऐसा मेरा मत है। उसने कहा है ऐसा मेरा मत है। लेकिन परमात्मा ही सर्व क्षेत्रज्ञ हैं और परमात्मा ही क्षेत्र को बनाने वाले और शरीर को और उसके साथ साथ क्षेत्रज्ञ अर्थात जानने वाले हैं। यहाँ पर क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ दोनों का ही अनुवाद यहाँ पर गीता ज्ञानदाता ने उनके हिसाब से कहा है कि शरीर और शरीर को जानने वाला। कहने का भाव यहाँ पर ये था, जितनी भी जगह जो परमात्मा ने बनाई हुई, जितने भी शरीर हैं, जो भी हैं, सभी को जानने वाला जो होते हैं वो परमात्मा ही होते हैं। तो असली क्षेत्रज्ञ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, क्योंकि ये सर्वज्ञ हैं, सर्वगतम ब्रह्म है, ब्रह्मज्ञानी महाज्ञानी परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी बने। जय बंदी छोड़ की लोड को नहीं होती। आगे परमात्मा लिखते हैं गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 10 में भी कहा है कि मेरी भक्ति अव्याभिचारिणी होनी चाहिए। जैसे अन्य देवताओं की साधना तो गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 में व्यक्त कही है। यहाँ पर गीता ज्ञानदाता कहता है केवल ब्रह्म की भक्ति करें। उसके विषय में यहाँ कहा गया है कि अन्य देवता में आसक्ति ना हो। भावार्थ यह है कि भक्ति व मुक्ति के लिए ज्ञान समझें, वक्ता बनने के लिए नहीं। ओए होए जय बन्नी छोड़ की लोड कोनी और की। परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं, कहने का भाव यहाँ पर है कि भावार्थ है कि भक्ति व मुक्ति के लिए ज्ञान समझे, वक्ता बनने के लिए नहीं। इसलिए परमात्मा ने पहली ही वाणी में यहाँ पर लिखा है, परमात्मा ने क्या लिखा है भैया, ये माला डाल हुए हैं मुक्ता शट दलुआ बाई भक्ता। अपने ज्ञान को ज्ञान सिद्ध करने के लिए परमात्मा कहते हैं ये जो नकली ऋषि मुनि हैं, जो हदीसों को हदीस पढ़ाते हैं, पुराण पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, जो बाइबल की मतियों को आदि आदि का क्या करते हैं, बार बार उच्चारण करते हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए ही करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को सिर्फ सत्य सिद्ध साबित करना चाहते हैं। वो सिर्फ इतना ही बताना चाहते कि देखो मुझे इस शास्त्र का बहुत अच्छी तरीके से क्या है ज्ञान है। लेकिन परमात्मा ने अपने सत्संग में बताया है कि सद्गुरु वही होता है जो 4 वेद शास्त्र को क्या कहते ठीक ढंग से उलझा सुलझा के जो ज्ञान पड़ा हुआ है उसको वहाँ पर ठीक ढंग से सार गृह की तरह आपको बता दे।
इसी तरीके से परमात्मा ने क्या कहा है, परमात्मा जो होते हैं वो सकल सृष्टि के समस्त ग्रंथ जो भी हुए हैं, जो अभी हैं, जो लुप्त हो चुके हैं और जो आने वाले हैं आगे, अन्य अन्य उन सब की परमात्मा होते हैं, वो जाने जान होते हैं, क्योंकि परमात्मा को हर क्षण की, हर पल की, हर समय की परमात्मा को ज्ञान रहता है। जय बंदी छोड़ की लोड कोनियोर की। वर्तमान में 27,000 जितनी भी भाषाएं थी और जो भी भाषाएं हो सकती हैं या जो हुई थी पहले कभी, जो हम नहीं जानते हैं, परमात्मा सबके सब क्या होते हैं, ज्ञाता होते हैं। जय बंदी छोड़ की लोड कोनियोर की। आगे परमात्मा लिखते हैं, इसके अतिरिक्त वक्ता बनने के लिए ज्ञान सुनना अज्ञान है। ओए होए, परमात्मा ने कितनी प्यारी बात कही है। वक्ता बनने के लिए ज्ञान सुनना अज्ञान है। परमात्मा यहाँ पर सीधे सीधे नकली जो संत होते हैं, नकली जो होते हैं, जो कथावाचक होते हैं, जो कथावाचक बन के बैठे हुए हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मान महंताई, राग द्वेष ईर्षा और उसके साथ साथ सिर्फ पैसा कमाना होता है, परमात्मा उनके लिए कहते हैं। जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं या जो अपने आप को दूसरों से नीचा दिखाने के लिए जो ज्ञान को ग्रहण करते हैं, परमात्मा कहते हैं वह तो सबसे बड़ा अज्ञान है। जय बंदी छोड़ की लोड को नहीं। परमात्मा ने यहाँ पर साफ क्लियर कर दिया है कि ज्ञान सुनना अर्थात भक्ति व मुक्ति के लिए ही ज्ञान समझा जाता है, ना कि किसी वगैरह का वक्ता बनने के लिए, मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए भी। यहाँ पर परमात्मा ने साफ तौर पे यहाँ पर कह दिया, भाई साहब आप दूर रहिए। जय बंदी छोड़ की लोड को नहीं। इसके अतिरिक्त वक्ता बनने के लिए ज्ञान सुनना जो है वो ज्ञान है। आइए देखते हैं परमात्मा आगे क्या लिखते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री की तरह केवल मुझ में आस्था रखकर भक्ति करे और मनुष्यों में बैठकर बातें बनाने का स्वभाव नहीं होना चाहिए। ओए होए, मनुष्यों में बैठकर बातें बनाने का अर्थ परमात्मा ने बताया हुआ है कि हमारे परमात्मा कहते हैं कि जो है ज्यों का त्यों वैसा के वैसा ही ज्ञान परमात्मा यहाँ पर बताने के लिए कह रहे हैं। इसलिए परमात्मा यहाँ क्या कह रहे हैं, परमात्मा सच्ची मुच्ची भक्ति करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, सच्ची मुच्ची भक्ति, और वही लिखा है अव्यभिचारिणी भक्ति होना चाहिए। अव्यभिचारिणी मतलब जो जैसा है वैसा की वैसा ही कह दे, वैसा की वैसा। आगे परमात्मा लिखते हैं, इसके अतिरिक्त वक्ता बनने के लिए ज्ञान सुनना ज्ञान है। पतिव्रता स्त्री की तरह केवल मुझ में आस्था रखकर भक्ति करे और मनुष्यों में बैठकर बातें बनाने का स्वभाव नहीं होना चाहिए। मनुष्यों में बैठकर बातें बनाने का स्वभाव जैसे कि हंसी ठिठोली आदि जो होता है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, अरे फलाने देवता ने ऐसा कर दिया, अरे फलाने ने ऐसा कर दिया, अरे उसके यहाँ ऐसा हुआ था, अरे उसके यहाँ ऐसा हुआ, क्या तुम वैसी बात कर रहे हो। जिस प्रकार से अज्ञानियों का जो कुतर्क होता है कि सद्गुरु रामपाल जी महाराज ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, उनके पास ज्ञान नहीं है, संस्कृत नहीं आती है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, चमत्कार करके दिखाएं, ये करके दिखाएं, वो करके दिखाएं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। इन तरीके की बैठकर बातें बनाने का स्वभाव नहीं होना चाहिए। अर्थात जैसा का तैसा ज्यों का त्यों परमात्मा ने ज्ञान बताया हुआ है, उसको वैसा कि वैसा ही परमात्मा के ज्ञान के आधार से हम वैसा कि वैसा ही क्या कर दें, आगे प्रेषित कर दें। एक दूत, एक संदेश वाहक की तरह कार्य करें, मालिक की मर्जी के अनुसार कार्य करें। परमात्मा ने यहाँ पर दासातन के भाव को यहाँ पर भी परमात्मा ने क्या किया है, बताया है। एकांत स्थान में रहकर भक्ति करें। अब ये जो है कहना चाहिए, ये जो कुछ बातें लिखी हुई, ये गीता के 13वें अध्याय में लिखी हुई थी। जो कह रहा है, काल कहता है कि मेरी यदि भक्ति तुझे करना है तो इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हालांकि ये सब चीज़ें जो है वो परमात्मा के ही उन्होंने ज्ञान को लेके उसी की तरह उसको ट्रू कॉपी करके उसने वहाँ पर सुनी सुनाई बातों को कह दिया। इसलिए परमात्मा कहते हैं, कुत्ते जो भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। तो गीत इसने अपने भक्त बनाने के लिए, अपनी महिमा वर्णन करने के लिए क्या किया काल ने, परमात्मा कहते हैं कि कुत्ते जो भौंकत फिरे सुनी सुनाई। बाकी इससे उसको कोई लेने नहीं, खुद की भक्ति तो अव्यभिचारिणी थी नहीं, उसके बाद भी खैर ठीक है। चलिए देखते हैं परमात्मा क्या कहते हैं आगे। एकांत स्थान में रहकर भक्ति करें, जबकि परमात्मा ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। खैर ठीक है, जय बंदी छोड़ के लोट को नहीं होगी। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 11 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि अध्यात्म ज्ञान में रुचि रखकर तत्व ज्ञान के लिए सदग्रंथों को देखना तत्व ज्ञान है। ओए होए, देखिए गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 11 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखकर तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए सदग्रंथों को देखना ही तत्व ज्ञान है। वह ज्ञान तथा तत्व ज्ञान की अपेक्षा कथा कहानियाँ सुनना, शास्त्र विधि विरुद्ध भक्ति करना, यह सब अज्ञान है। जय बन्नी छोड़ की लोड होने की। तत्व ज्ञान के लिए परमात्मा को जानना ही ज्ञान है। ओए होए, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। यहाँ पर जो गीता ज्ञानदाता है उसको बहुत दिनों के बाद ये समझ में आई होगी कि ऐसा ज्ञान परमात्मा का निर्मल, अति निर्मल ज्ञान है।
उसके बाद फिर ये सारा के सारा जो होता है खाड़ा जो खेड़ा होता है वो वहाँ पर चालू होता है। आगे आइए देखते हैं परमात्मा क्या लिखते हैं। गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से परम ब्रह्म अर्थात श्रेष्ठ परमात्मा का ज्ञान कराया। परम अर्थात दूसरा या उत्तम, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म यानी श्रेष्ठ परमात्मा का ज्ञान करवाया है, जो परमात्मा ज्ञेयम जानने योग्य है। ज्ञेयम अर्थात जानने योग्य है, जिसको जानकर अमृतम अनुष्यति अमृतो प्राप्त होता है, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होता है। अर्थात पूर्ण मोक्ष का अमृत जैसा आनंद भोगने को मिलता है, उसको भली भांति कहूँगा। तत् वह दूसरा ब्रह्म परमात्मा ना तो सत कहा जाता है और परमात्मा ने आगे इसमें क्या लिखवाया है देखिए आगे। अर्थात गीता ज्ञानदाता ने अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 32-34 में कहा है कि जो तत्व ज्ञान है उसमें परमात्मा का पूर्ण ज्ञान है। तत्व ज्ञान है अर्थात यहाँ पर तत्व ज्ञान से सीधी सीधी बात आती है, पंचम वेद की बात आती है। पंचम वेद तत्वज्ञाशी संत की वाणी अर्थात गरीबदास जी की वाणी और कबीर जी की वाणी जो है वही यहाँ पर तत्व ज्ञान से नाम से संबोधित और सांकेतिक वर्ड है। सांकेतिक है, सांकेतिक और यहाँ पर तत्वज्ञान अर्थात गरीबदास जी की वाणी कबीर वाणी, उसमें परमात्मा का पूर्ण ज्ञान है। वह तत्व ज्ञान परमात्मा अपने मुख कमल से स्वयं उच्चारण करके बोलता है। अर्थात गरीबदास जी परमात्मा थे और उसके साथ परमात्मा हैं और उसके साथ साथ कबीरदास जी भी परमात्मा हैं। नाम का भर अंतर है, बाकी परमात्मा तो सदगुरु रामपाल जी भगवान ही हैं। परमात्मा कहते हैं आगे परमात्मा लिखते हैं उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं। उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी संत उसको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। एक बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह होती है यहाँ पर। प्रश्न चिन्ह यहाँ पर ले गए कि भाई परमात्मा जब भी हम सत्संगों में जाते हैं, परमात्मा सबसे पहले जैसे साथ संगति वाले भाई बहन जानते हैं कि सबसे पहले जो हमने अभी नियम बना लिया है कि हम जब भी कोई ज्ञान लेके करते हैं परमात्मा से रिलेटेड कोई भी भक्ति विधि करते हैं या दैनिक जीवन दिनचर्या भी जो हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले वो परमात्मा के दरबार में आके दंडवत प्रणाम करके खिंचवाते। कहने का भाव यहाँ पर ये है जिस तरीके से परमात्मा ने यहाँ पर ये दंडवत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व का भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस विधान का परमात्मा के इस भक्ति विधान को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं परमात्मा के ज्ञान के अनुसार। हमको जब भी कोई सत्संग सुनना होता है, जब भी हम दरबार साहिब में जाते हैं, हम परमात्मा को एक दंडवत प्रणाम अवश्य करते हैं। जिस प्रकार से जैसे अभी हम ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं तो अब भी जस्ट परमात्मा को भोग लगाया गया है। भोग लगाने के बाद उस समय दंडवत प्रणाम किया गया। दंडवत प्रणाम करने पर परमात्मा से आज्ञा ली गई कि परमात्मा हम यहाँ पर आपके एक बढ़ाए हुए ज्ञान का मुक्ति बोध का पठन करने जा रहे हैं। इसमें जो भी आपका जो तत्व ज्ञान है, परमात्मा जो तत्व भेद है, जो आपने सारे ज्ञान छुपा के रखे हुए परवरदिगार आलम, वो मुझ नीच दास के ऊपर, हम दासों के ऊपर मालिक कृपा करें, हम सबको समझ में आए और हे परमात्मा हम इस बार सब लोग जाने की योग्य अपने आप को बना सके। मालिक हम में तो इतनी शक्ति नहीं है, हम में तो इतनी पावर नहीं है मालिक, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा सिर्फ आप ही हैं। आप तो मूर्ख को भी ज्ञानी बना सकते हो पल में, अंधे को आँख दे सकते हो मालिक। आप क्या से क्या नहीं कर सकते, तुम कर दो पल में पार हो जा राजा तेरी। हे परवरदिगार आलम आपको ही साक्षी मानते सद्गुरु रामपाल जी भगवान, आपके ही सामने मालिक ये हम तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। और हे परवरदिगार आलम इस ज्ञान यज्ञ को करते हैं मालिक, आपकी सेवा करते हैं, आपकी सेवा सुमिरन और परमात्मा दान करते हैं। जय बंदी छोड़ की लोड़ को नहीं होती, साक्षी साहब है जगदीशम, बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान ही सकल सृष्टि में हर किसी का साक्षी है। इसलिए परमात्मा ने अपने सत्संगों में भी ये बात कही हुई है कि कोई भी काम करो परमात्मा को आधार बना के करो। परमात्मा को आधार बनाने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आप जो भी आप कुछ कर रहे हैं, जैसे परमात्मा ने हमें पहले बताया कि कोई भी कार्य करने के पहले आपको मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण करने से परमात्मा ने कि कोई भी शुरुआत आपकी जो होती है वो मंगलाचरण से की जानी चाहिए। जैसे आप सुबह उठते हो तो परमात्मा ने बताया कि मंगलाचरण का पाठ करना चाहिए, परमात्मा का जलनाम ग्रहण करना चाहिए, और भी परमात्मा ने 2-3 और अधिक बताए हुए हैं। उसके साथ साथ दंडवत प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करें। रात को सोने के पहले परमात्मा को धन्यवाद करें कि परमात्मा आपके कारण आपकी रजा से मालिक बहुत कुछ जो है आपकी कृपा से मालिक की मुझे सेज प्राप्त हुई है। ये परवरदिगार आलम कृपा करें मुझ दास के ऊपर, सपन में भी मालिक आपका स्मरण ना भूलो, आपकी भक्ति मर्यादा ना। इसके अतिरिक्त परमात्मा ने बताया हुआ है मंगलाचरण, जैसे आप कहीं भी गाड़ी से जाते हो, सफ़र करते हो, कहीं भी कुछ अन्य कुछ काम करते हो, खाना बनाने के पहले आप कर सकते हो ये मंगलाचरण।
नहाते वक्त भी कर सकते हो, नहाने के पहले ही कर सकते हो, नहाने के बाद। परमात्मा ने मंगलाचरण का बहुत, क्योंकि परमात्मा ने है कि ये मंगलाचरण जो है परमात्मा ने है कि मूल मंत्र है। मंगलाचरण जो होता है वो मूल मंत्र होता है, और इस प्रकार से ये मूल मंत्र जो होता है हर जगह आप परमात्मा के, लेकिन हर जगह आप क्या कर सकते हो, उसको पठन किसका, यज्ञ कर सकते हो। तो मंगलाचरण करना भी एक प्रकार से यज्ञ करने में ही आ जाता है, क्योंकि ध्यान, ज्ञान और उसके साथ साथ जो ध्यान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और उसके साथ दंडवत प्रणाम यज्ञ, मानसिक रूप से आप दंडवत प्रणाम कर सकते हो यदि ये स्थिति ना हो। सत्संग सुनने के पहले भी आप मंगलाचरण करते हैं, परमात्मा करते हैं, जब भी परमात्मा का सत्संग करते हैं मंगलाचरण करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, बंदी छोड़ की जय बुलवाते हैं, जय बंदी छोड़ की लोड कोनी और की। तो ये सब कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो परमात्मा सीधे सीधे नहीं बताएंगे, वो आपको देख के ही उनको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जय बंदी छोड़ की लोड कोनी होती। तो यहाँ पर भाव हमारा यहाँ चला था, प्रसंग ये चल रहा था कि परमात्मा ने यहाँ पर लिखा है कि उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी जन तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसके साथ साथ एक प्रश्न चिन्ह और आता है जो परमात्मा इसमें बोलते हैं क्या, षष्ठी रचना में परमात्मा बताते हैं, परमात्मा ने काल को आदेश दिया था कि तू जा, और षष्ठी रचना की सामग्री जो है वो कुर्म के पास है। ठीक है, षष्ठी रचना की सामग्री जो है वो कुर्म के पास है, उनके पास, उसके पास जाना, उसको दंडवत प्रणाम करना और अति अधीनी से उसके सामने बोलना कि परमात्मा ने मुझे आदेश दिया, पिताजी ने मुझे आदेश दिया है, आप इस सृष्टि सामग्री को मुझे प्रदान कर दें। लेकिन काल जब वहाँ पर गया तो उसने वहाँ पर परमात्मा के किसी भी विधान को वहाँ पर नहीं माना, उसने मनमाना आचरण किया, उनका मुकुट हिला दिया। मुकुट हिलाने के बाद फिर उसने वहाँ से उनको लिया, 5 तत्वों को लिया, 3 गुणों को लिया और वहाँ से वो रफू चक्कर हो गया, फरार हो गया। जय बंदी छोड़ की लोड की। तो कोई भी आप कार्य करें जो भी है, जैसे परमात्मा ने बताया मंगलाचरण के साथ दंडवत प्रणाम, भोग भी लगाते हो, भोग भी लगाने के पहले आप मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण के साथ साथ दंडवत प्रणाम का अति आवश्यक है, और परमात्मा का ये महत्व है, दंडवत प्रणाम का बहुत महत्व है। परमात्मा ने सत्संगों में निष्काम दंडवत प्रणाम का एक महत्व बताया हुआ गरीबदास जी की वाणियों में है। परमात्मा की जिस दिन राजा होगी तो उस पर भी एक बार परमात्मा यदि इच्छा करेंगे तो उस पर भी परमात्मा कभी न कभी उस पर हमारी रजा करेंगे, परमात्मा हमको उसका भी ज्ञान समझेंगे। जय बंदी छोड़ की लोड को। आगे परमात्मा लिखते हैं कि तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। परमात्मा लिखते हैं कि उस तत्वदर्शी संत जानते हैं, तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं। उनको दंडवत प्रणाम करके नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता को परमात्मा का पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए कह रहा है कि वह दूसरा परमात्मा जो गीता ज्ञान दाता से भिन्न है, ना वह ना ही सत्य है ना ही वह असत है। जय बंदी छोड़ की लोड पूर्ण होती। जबकि परमात्मा ने हमें बताया कि परमात्मा जो है सत्य पुरुष है, सत्य पुरुष अर्थात सत्य पुरुष है। जय बंदी छोड़ की लोड पूर्ण। आगे परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर पर ब्रह्म का अर्थ 7 संग ब्रह्मांड वाले पर ब्रह्म अर्थात गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16 वाले अक्षर पुरुष से नहीं है। यहाँ पर माने दूसरा और ब्रह्म माने परमात्मा, ब्रह्म से अन्य परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का वर्णन है। भगवत अब परमात्मा ने ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म और पर ब्रह्म तीनों के बारे में परमात्मा ने बताया हुआ था सत्संग में। आपको यहाँ पर इसकी पूरी व्याख्या आपको मिल जाएगी। आपने सत्संग सुना होगा तो किस प्रकार से परमात्मा ने लोक वेद के कारण जो भ्रमित होने वाले व्यक्ति थे, लोक वेद के कारण जो गलतियाँ आ गई थी इस ज्ञान में, उसको परमात्मा ने समझाने के लिए एक उदाहरण दिया था। बाकी तो पूर्ण ब्रह्म ही कहा जाए तो सिर्फ एक ही है, बाकी सबके सब जो है वो जीव है। ब्रह्म एक ही है, जीव है। वो तो कहने, लोक वेद के कहने के अनुसार ये सब ऐसा परमात्मा ने थोड़ी व्यवस्था, ज्ञान की व्यवस्था ऐसी बना दी है। बाकी इससे तो कोई लेन देन, लगभग रियलिटी में सिर्फ एक ही ब्रह्म होता है और कोई परब्रह्म नहीं होता है। जो ब्रह्म है वही परब्रह्म है, वही पूर्ण ब्रह्म है, वही सब वही ब्रह्म है। बाकी समझाने के लिए परमात्मा ने एक ऐसा उदाहरण लिया है यहाँ पर। आगे परमात्मा लिखते हैं कि भावार्थ गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि जो मेरे से दूसरा ब्रह्म अर्थात प्रभु है वह अनादि वाला है। अनादि अर्थात जिसकी कोई आदि नहीं है। आदि अनादि सद्गुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म प्रकार पूर्ण सनातनी प्रभु श्री 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 1008 संत श्रीमद सद्गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि अष्टांग करता हूँ। अनादि का अर्थ है जिसका कभी आदि अर्थात शुरुआत ना हो, ना कभी जन्म हुआ हो।
परमात्मा ने बताया कि कबीर परमात्मा सदा से हैं, सदा के लिए हैं और सदा ही रहेंगे। ही इज़ गॉड फॉर एवर, गॉड ऑलमाइटी। जय बनीश्वर की दूर की। परमात्मा ने अपने सत्संगों में कहा है कि भगवान कौन है ये आप लोगों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। कहने का भाव यहाँ पर परमात्मा किया था, साध संगत को निमित्त बना के पूर्ण पद को जो भेद बताया परमात्मा ने, वो सिर्फ और सिर्फ साध संगति वाले ही जानते हैं। परमात्मा की रचा के बगैर इसको समझना बहुत ही मुश्किल की बात है। जय बनीश्वर की। अभी तो झोले बहुत हैं, अच्छी खेती देखकर मन मत बोराए। अभी तो झोले बहुत हैं, घर आवे तब जाओ। बनीश्वर सद्गुरु रामपाल जी की। गीता ज्ञानदाता शर पुरुष है, इसे ब्रह्म भी कहा जाता है। इसे गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5-9, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में स्वयं स्वीकारा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अभी गीता के जो अध्याय परमात्मा ने यहाँ पर बताए हुए हैं, उनमें सूक्ष्म रूप से ज्ञान की कैप्सूल वहाँ पर भरी हुई है, जो सिर्फ उसे परमात्मा ही खोल के बता सकते हैं कि देखो इसमें यहाँ पर ये तत्व ज्ञान जो है वो वर्णित किया है। पेज नंबर 413, मुक्तिबोध, पारक के अंक का साथ। आइए अब आगे देखते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता अनादि वाला अर्थात ब्रह्म अर्थात प्रभु नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 13 के श्लोक 12 में अपने से अन्य अविनाशी परमात्मा की महिमा कही है। अध्याय 13 श्लोक 12, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, यह 1000 हाथ पैर वाला है, इसका सहस्त्र कमल है अर्थात 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 46 में अर्जुन ने कहा है कि हे सहस्त्र बाहु अर्थात 1000 हाथों वाले आप चतुर्भुज रूप में आइए। इससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानदाता केवल 1000 भुजाओं वाला है। इसलिए गीता के अध्याय 13 श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य सब और हाथ पैर वाले और सब और नेत्र सिर और मुख वाले तथा सब और कान वाले परमात्मा की महिमा कह रहा है। अब यहाँ पर भाव यहाँ पर सिर्फ ये है, परमात्मा की शक्ति का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब ये परमात्मा की शक्ति का वर्णन किया गया है, ठीक है। शक्ति अर्थात सब और हाथ पैर वाले मतलब सकल सृष्टि में परमात्मा की महिमा है, वो कार्य करने में सकल सृष्टि उन्हीं के द्वारा कार्य की जा रही है। सकल सृष्टि में जो प्रेरणा है वो उन्हीं के द्वारा हो रही है। परमात्मा हर किसी की गतिविधियों पर नजर रखता है, उनको बाखबर होता है, उसको सब चीज़ें सकल सृष्टि में क्या हो रही है उनको पता रहता है। दूसरी और बात होती है सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर वाला, मुख वाला, अर्थात परमात्मा कहीं से भी किसी को भी कोई भी ज्ञान दे सकता है। हर समय हर वो नेत्र वाला होता है, परमात्मा सब कुछ देखता है, उसके साथ सब कुछ साक्षी है परमात्मा। और सब और कान वाले परमात्मा की महिमा कह रहा है। परमात्मा कहते हैं चीटी पायल बाजे है सुनता, चीटी पाजे पायल है सुनता साहिब उसको साहिब को सब कुछ क्या होती है खबर होती है, इसलिए वो बाखबर है, वो कबीर परमात्मा है, वो सद्गुरु रामपाल जी भगवान ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। जय बनीश्वर की लोड गुनी क्या है कि वह परमात्मा संसार में सबको व्याप्त करके अर्थात अपनी शक्ति से सब रोके है और स्वयं सतलोक शाश्वत स्थान पे तिष्ठति अर्थात बैठा हुआ है। शाश्वत स्थान में तिष्ठति बैठा हुआ है। ओए होए धारी मेरे संत की मुँह से मिटे नंस, बुरी भली भाषे नहीं सोई हमारा बंस। देही माही विदेही है साहब नर स्वरूप, अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंगन रूप। वो साहिब जो है वो सिर्फ एक ही है, वो है पूर्ण परमात्मा, वो साहिब एक ही है। तो परमात्मा कहते हैं कि वह परमात्मा अर्थात सद्गुरु रामपाल जी भगवान संसार में सबको व्याप्त करके अर्थात अपनी शक्ति से सबको रोके हुए हैं और स्वयं सतलोक स्थानम अर्थात तिष्ठति बैठा, सतलोक शाश्वत स्थानम तिष्ठति बैठा हुआ है। स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञानदाता से अन्य समर्थ परमात्मा भी है, वही सब संसार का संचालन और पालन करता है। गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 13। गीता के अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 14 में भी स्पष्ट है कि गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमात्मा का ज्ञान करा रहा है। कहा है संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला अर्थात अंतर्यामी है। ओए होए संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला अर्थात अंतर्यामी है। अंतर्यामी के परमात्मा यहाँ पर विशेषता लिखते हैं अंतर्यामी अर्थात संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला। इंद्रियां कितनी होती हैं ये सभी लोग जानते हैं।
आगे परमात्मा लिखते हैं सब इंद्रियों से रहित है, अर्थात वह परमात्मा की इंद्रिय हम मानव तथा अन्य प्राणियों जैसी विकारग्रस्त नहीं है। जय बन्नी छोड़ की लोड कुनियों की। परमात्मा यहाँ पर बताते हैं कि परमात्मा जो होते हैं वो निर्लिप्त होते हैं, निर्बंध होते हैं, निर्मल आदि अनादि होते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा के वश में बताया कि वह निर्मल है, वह निर्मल आदि अनादि है, गंदा सब संसार, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, सब पर तेरी सारी भी तुझ पे साहिब बना। तो परमात्मा अपनी आप ही महिमा, आप ही गाय, आप ही ताल, आप जंकारा, आप नशे आप देखनारा। तो ये परमात्मा की बहुत ही विशेष रजा है हम लोगों के ऊपर कि परमात्मा ने इतना अनुपम ज्ञान जो है, जो हम जिसकी हमें युगों युगों से तलाश थी, जिसकी हम युगों युगों से जिसके लिए तड़प रहे थे, वो परमात्मा ने हमें ऐसा दिया। इस ज्ञान को सुनाने का अर्थ और भावार्थ यहाँ पर ये तात्पर्य इसका ये है कि आप परमात्मा को पहचान दो और परमात्मा के साथ उनकी ही अजर अमर लोक में उनकी जैसे गति जो होती है, अजर अमर गति जो होती है, उसको प्राप्त करो, सतलोक में स्थान प्राप्त करो। आगे परमात्मा कहते हैं वह परमात्मा आसक्ति रहित है, अर्थात वह इस काल लोक के 21 ब्रह्मांड में किसी वस्तु पदार्थ में आसक्ति नहीं रखता, क्योंकि उस परमेश्वर का सतलोक इस काल के एक असंख्यों गुना उत्तम है, असंख्यों गुना उत्तम है। और इसी की बात परमात्मा कहते हैं यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ तो कचरा है, कूड़ा है, ये तो इस लोक में सुख नाम मात्र का भी नहीं है। जिस लोग तो बिल्कुल कोई ढूके बिना कोई सतलोक एक बार चले जाए तो ये बात सत्य ही है, क्योंकि परमात्मा ने देखा कि इसको ये जो है इसको राज का चलाते आता है। सृष्टि रचना परमात्मा इसको राज का चलाते आता नहीं, लूट खसोट फलाना उनका ढिमका, यहाँ पर हमेशा एक क्षण भी शांति नहीं रहती, ना इसको शांति ना किसी और को शांत नहीं रहने देता। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं वह परमात्मा आसक्ति रहती है, अर्थात वह सतगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण परमात्मा सत कबीर सतगुरु रामपाल जी अवगत सत्य कबीर जो है वो आसक्ति रहती है, अर्थात वह इस काल लोक में 21 ब्रह्मांड में किसी पदार्थ की आसक्ति नहीं रखता है। और परमात्मा कहते हैं इष्ट मिले और मिल मिले, मिले सकल रस रीति कह कबीरता जाइए रह संदन की प्रति। इसलिए परमात्मा कहते हैं इच्छा बीज भस्म हो तेरा, राम दुहाई साच कह तू। आगे परमात्मा ने इस तरीके से हमको कुछ समझाया हुआ। आगे परमात्मा क्या कहते हैं इसी पद में परमात्मा आसक्ति नहीं रखता, क्योंकि उस परमेश्वर का सतलोक इस काल लोक के संग गुणा है, इसलिए वह परमात्मा आसक्ति रहित कहा गया है। आसक्ति परमात्मा की आसक्ति तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा निर्विकार है, निर्बंध है, वही सबका धारण पोषण करने वाला है। परमात्मा ने लिखा है परमात्मा जानते हैं, परमात्मा ने हमें बताया है कि वही सबका धारण पोषण करने वाला। परमात्मा का सबका एक अलग रूप है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके धारण पोषण करता है और सबको पोषण करता है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में भी है। वह परमात्मा निर्गुण है परंतु सगुण होकर भी अपना महत्व दिखाता है। उदाहरण के लिए जैसे आम का पेड़ आम की बीज गुठली में निर्गुण अवस्था में होता है। अब निर्गुण सदगुण एक है, दूजा भ्रम विकार, निर्गुण साहेब बाप है, सदगुण संत विचार। परमात्मा ने कहा है कि निर्गुण सदगुण दोनों एक ही चीज होती है। परमात्मा जब सतलोक में रहता है तब वो निर्गुण में रहता है, जब परमात्मा धरती पे आता है तो वो सगुण हो जाता है। कहने का भाव यहाँ पर ये कि सगुण और निर्गुण में सिर्फ इतना ही भेद होता है, ज़्यादा कोई भेद नहीं है कि भाई हम जहाँ जिस समय जहाँ पर हैं वो चीज़ उसमें जब हम ध्यान देते हैं उसको जब उसको अच्छी तरीके से उसको नरिशमेंट करते हैं, उसका ध्यान देते हैं, उनमें उनकी एक एक क्रियाओं को देखते हैं, तो उस समय हम उस क्षण के लिए वहाँ पर सगुण रहते हैं। यदि हम वो चीज़ को स्थान को छोड़ के कहीं और चल जाते हैं तो फिर हम वहाँ के लिए क्या हो जाते हैं, वो चीज़ हमारे मन मस्तिष्क में उसके ध्यान नहीं रहता है, हमें ज़रूरत भी नहीं, आवश्यकता भी नहीं, तो हम उस चीज़ के लिए क्या हो जाते हैं, निर्गुण हो जाते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा ने हमको ये समझाया हुआ है। और उसके साथ दूसरा भी परमात्मा ने भाव बताया है कि निर्गुण और सगुण की विचारधारा क्या होती है कि निर्गुण जो होता है परमात्मा कहते हैं जैसे पेड़ होता है आम के बीज में निर्गुण है, निर्गुण अर्थात उसमें बीज है, उसमें फल छुपा हुआ है लेकिन वो अभी उतना परिपक्व नहीं हुआ है। जब वो उगेगा उसको डाला जाएगा, मिट्टी में डाला जाएगा, उसको सिंचित किया जाएगा, तब वो बड़ा होगा पर तब जाके वो क्या कहलाएगा, सगुण कहलाएगा। इसी तरीके से परमात्मा ने भक्ति को भी ये बताया है कि निर्गुण और सगुण की भक्ति बताया। खैर परमात्मा कहते हैं कि निर्गुण सगुण दोनों ही भक्ति को हम लोग क्या करते हैं, अपने मन में धार के रखते हैं। परमात्मा ने बताया कि सात संगति वाले जो हुए हैं, परमात्मा ने इनडायरेक्टली परमात्मा ने बताया कि सात संगति वाले जो तो निर्गुण और सगुण दोनों ही भक्ति को अपने हृदय में छुपा के रखते हैं, लेकिन हम समझेगा कौन कहना चाहिए।
बस बात वही आती है। परमात्मा आगे लिखते हैं, परमात्मा निर्गुण है परंतु सगुण होकर अपना महत्व दिखाता है। उदाहरण के लिए जैसे आम का पेड़, आम के बीज गुठली में निर्गुण अवस्था में होता है, उस बीज को जब बीजा जाता है तब वह पौधा फिर पेड़ रूप में सरगुण होकर अपना महत्व प्रकट करता है। परंतु परमात्मा सतलोक में सरगुण रूप में बैठा है, क्योंकि परमात्मा ने वचन शक्ति से सर्वसृष्टि रचकर विधान बनाकर छोड़ दिया। यही है परमात्मा का निर्गुण और सरगुण रूप है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब हम किसी के विधान बना के, जैसे दास ने आपको अभी परमात्मा की कृपा से बताया कि जब हम कहीं पर प्रत्यक्ष होते हैं, जहाँ पर हम होते हैं, तो वहाँ की सारी व्यवस्था देखने के लिए वहाँ पर जो विचार होते हैं उनके विचारों के अनुसार हम वहाँ पर उनको क्या करते हैं, कार्य करते हैं, वहाँ पर बोलते हैं, बैठते हैं, परखते हैं। हमको उस समय सिर्फ जहाँ पर हम प्रकट होते हैं, जहाँ पर हम होते हैं, उतनी जगह की बार हमको क्या होती है, स्थिर मती रहती है, क्योंकि हम उसको देख रहे होते हैं, वो हमारे सामने होता है। हम उस जगह के लिए, उस समय के लिए क्या है, सगुण है। लेकिन हम जब घर छोड़ के वापस आ गए हैं तो हमारा घर हमारे उसमें क्या हो गया, निर्गुण हो गया हमारे लिए, मतलब वह निर्गुण वाली बात हो गई। तो वही परमात्मा लिखते हैं कि परंतु जब परमात्मा सतलोक में सरगुण रूप में बैठा है, क्योंकि परमात्मा ने अपने वचन सृष्टि से सर्व सृष्टि बनाकर विधान बनाकर छोड़ दिया। परमात्मा जो है वो सतलोक में सरगुण होकर बैठा है, क्योंकि परमात्मा ने अपने वचन शक्ति से सर्व सृष्टि रचकर विधान बनाकर छोड़ दिया। अब आगे देखते परमात्मा कहते हैं, उस परमात्मा के विधान के अनुसार सर्व प्राणी तथा नक्षत्र बनते बिगड़ते रहते हैं, जीव कर्मानुसार जन्मते मरते रहते हैं। ये परमात्मा का विधान है। ये कब का है, सत्यलोक में परमात्मा जब होते हैं। ठीक है। अब आगे परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा को कोई टेंशन नहीं है। टेंशन अर्थात कि जब परमात्मा ने एक बार विधान बना के रख दिया है तो परमात्मा उस विधान में चेंजेस नहीं आता है, तो उस विधान का परमात्मा को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि जो है, मासा घटे नतिल बटे विधना लिखे जो लेख, साचा सदगुरु मेट कर ऊपर, साचा सदगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ, मेट कर ऊपर मारे मेघ। तो ये परमात्मा के यहाँ पर परमात्मा बताते हैं कि वो वहाँ पर भी सरगुण है और फिर परमात्मा यहाँ पर भी सरगुण है। लेकिन परमात्मा जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ के लिए वो क्या हो जाते हैं, वहाँ के लिए सरगुण है। वैसे तो परमात्मा सकल सृष्टि में कहीं भी आना जाना उनका रहता है, उसमें कोई भी जरा भी, वो कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते, कभी भी कहीं भी आ जा सकते, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि उनकी मर्जी, भाई सकल सृष्टि उनकी, वो कहीं भी आए कहीं भी जाए। तो परमात्मा जब पृथ्वी प्रकट होता है तब उस समय सर्व गुणों को भोगता है। जैसे आम के वृक्ष को तो निर्गुण से सरगुण होने में बहुत समय लगता है, परंतु परमात्मा के लिए समय सीमा नहीं है। जय बंदी छोड़ की लोड को निवड़। अब ये कहने का भाव जो था यहाँ पर, ये बहुत ही परमात्मा ने गूढ़ रहस्य यहाँ पर लिख दिया है कि परंतु परमात्मा के लिए समय सीमा नहीं है। कहने का भाव यहाँ पर, यदि आपने परमात्मा की काशी वाली लीला यदि सुनी होगी तो परमात्मा क्या कहते हैं, परमात्मा जब बालक के थे तब उन्हें 2.5 वर्ष के बालक के रूप में भी दोनों उनको दर्शन दिए थे, 6.5 वर्ष के रूप में भी, 4.5 वर्ष के रूप में दर्शन दिए थे। उसके बाद परमात्मा के लिए समय सीमा नहीं है। जैसे हम जीवों पे एक बंधन बंधा रहता है कि हम किसी विशेष भोग को एक समय आने के बाद ही क्या कर सकते हैं, हम भोग सकते हैं, और समय आने के बाद हमारा लिए वो विधान क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसको कहना जाए कि समय से परे हम अभी नहीं है, कहना चाहिए। ये बंदी छोड़ने के स्पेशल विधान यहाँ पर बनाया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही ये इसको समझा पाना इतना आसान नहीं है। समझ जाना आसान है, लेकिन इसको किसी और को समझा पाना परमात्मा की रज़ा के बगैर बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि परमात्मा रज़ा करें तभी बात हो सकती है, और हर किसी को ये बात समझ में आ नहीं सकती कि परमात्मा ने इन वचनों में यहाँ पर लिखा क्या है। क्योंकि सरगुण निर्गुण है बहुत इजी, परमात्मा ने जैसे बताया, लेकिन उसके पश्चात भी सरगुण निर्गुण की कहानी बहुत लंबी कथा जो है वो होती है। परमात्मा कहते हैं कि उतनी आवश्यकता भी नहीं है आपको। परमात्मा आगे लिखते हैं कि वह तो क्षण में निर्गुण अगले क्षण में सरगुण हो सकते हैं। इससे भी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई सबका धारण पोषण करने वाला परमात्मा है। परमात्मा कहते हैं क्षण में निर्गुण, क्षण में सरगुण हो जाते हैं। कहने का भाव यहाँ पर है, परमात्मा कहते हैं निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भ्रम में गा, निर्गुण साहेब आप है, सरगुण संतोषा। इस वाणी को यदि कहा जाए, परमात्मा कहते हैं कि इस वाणी का यदि हम एक वाणी को लेकर यदि हम कुछ परमात्मा या जीव के बारे में टॉपिक बताना शुरू करें, सत्संग करना शुरू करें, ज्ञान चर्चा करना शुरू करें, तो शास्त्रार्थ करना शुरू करें, शास्त्रार्थ कह लो, ज्ञान चर्चा कह लो। शास्त्रार्थ तो बहुत मुझे परमात्मा की दया से बड़ा अजीब लगता है। ज्ञान चर्चा ज़्यादा अच्छा शब्द है, परमात्मा की एक महत्व को दिखा
पाता ये, है ना कि। तो वो चीज़ होती है, परमात्मा कहते हैं कि ये बहुत लंबा चौड़ा कोर्स है। सिर्फ सरगुण और निर्गुण के ऊपर परमात्मा पूरी की पूरी पूरा ग्रंथ लिख सकते हैं। जय बंदी छोड़ की लोड की। गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 15 से 16 में भी यही प्रमाण है। गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जैसे सूर्य दूर स्थानों होते पर भी यहाँ पृथ्वी पर अपना प्रभाव बनाए हुए है। अब यहाँ पर परमात्मा ने सूर्य का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से सूर्य यहाँ से करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पृथ्वी पे क्या होता है, उसकी ताप, उसकी तपश जो होती है, उसका प्रभाव यहाँ पर, उसका प्रकाश जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा सतलोक में स्थित होने के बावजूद भी सब ब्रह्मांडों पर अपनी शक्ति का प्रभाव बनाए हुए हैं, सर्वचर अचर भूतों के बाहर भीतर स्थित है। इसी प्रकार सूक्ष्म होने से भी हम उसको चर्म दृष्टि से देख नहीं पाते, इसलिए अविज्ञ अर्थात हमारे ज्ञान से परे कहा जाता है। वही परमात्मा हमारे समीप में तथा दूर भी वही स्थित है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं त्रिकुटी भवर कृपा में, सब श्वसन के भाग में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल एक ही तलाश में। परमात्मा ने सत्संग गरीदास जी की वाणी में परमात्मा लिखते हैं, भीतर बाहर रमी रमा रही रमा, भीतर बाहर रमी रहा, दिल अंदर दीदा। भीतर भी वही है, भीतर भी वही है, बाहर भी वही है। इसलिए परमात्मा ने सत्संग में स्पेशल वर्ड वहाँ पर लिखा हुआ है कि अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंगन रूप। भीतर भी परमात्मा ही है, बाहर भी परमात्मा ही है, लेकिन हमारी चरम दृष्टि के कारण, माया के कारण हम लोग को वो चीज़ समझ में नहीं आती है। आगे परमात्मा कहते हैं तो दिखती नहीं है, हमारे ज्ञान से पर है। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा तो दूर सतलोक में है, उसकी शक्ति का प्रभाव प्रत्येक के साथ होता है। ये यहाँ पर गीता ज्ञानदाता ने जो अडबट जो लिखी हुई थी, उसका जो गीता ज्ञान के अनुवाद करता उन्होंने जो गलत लिखा हुआ, तो परमात्मा ने उसका यहाँ पर सत्य ज्ञान करके यहाँ पर लिख के बताए हुए हैं। आइए देखते परमात्मा आगे और क्या लिखते हैं। हम एक ही पैराग्राफ और देखेंगे, उसके पश्चात फिर हम बनीश्वर सद्गुरु रामपाल जी की महिमा का गुणगान करते हैं। हम उसको अगले दिन पे हम उसको बंदिशों सद्गुरु रामपाल जी भगवान की। आगे परमात्मा लिखते हैं, जैसे सूर्य दूर स्थित है परंतु पृथ्वी के ऊपर प्रत्येक प्राणी का अपने साथ दिखाई देता है। जैसे एक स्थान पर कई घड़े के जल भरे हैं तो सूर्य प्रत्येक में दिखाई देता है, टुकड़ों में नहीं दिखता। इसी प्रकार परमात्मा उस व्यक्ति को दिखाई देता है। परमात्मा ऐसे ही एक स्थान पर स्थित है, वह परमात्मा जानने योग्य, वही परमात्मा जानने योग्य। यदि कहा जाए कुछ और जानने योग्य है कि नहीं है, नहीं, तो सिर्फ जानने योग्य चीज़ कौन है, तो वो सिर्फ परमात्मा, बाकी सब जानने योग्य चीज़ तो है ही नहीं। ये होते हैं तत्व ज्ञान आधारित भक्त, जो कहते हैं कि हमें और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम परमात्मा को जान लिया तो लगभग आपने सब कुछ चीज़ जान लिया, क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ करता है। तो परमात्मा ही एक सकल सृष्टि में जानने योग्य चीज़ है, तो उसे सिर्फ परमात्मा, उसके अतिरिक्त और कोई भी चीज़ नहीं है। तो परमात्मा ने सत्संग में बताया कि जो कहीं कुछ बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं, कहीं एटम बम बना लिया, कहीं उन्होंने कुछ कर लिया, कहीं डिवाइसेस बना ली, ये कर ली, वो कर ली, ये सब परमात्मा कहते हैं कि ये तो बच्चों का खेल है, बालकों का खेल है। ठीक है, तो ये पर जानने योग्य चीज़ नहीं है। जानने योग्य चीज़ सिर्फ क्या है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही जानने योग्य है। आगे परमात्मा कहते हैं, भावार्थ यह है कि गीता ज्ञानदाता ने कहा कि मेरे से अन्य परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए, वही जानने योग्य, अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान ही क्या है, जानने योग्य हैं। वही परमात्मा अपने विधानुसार सर्व का धारण पोषण उत्पत्ति तथा मृत्यु करता है। वास्तव में ब्रह्मा सबका उत्पत्ति करता वही है, वास्तव में ब्रह्मा। इसलिए परमात्मा ने हमको बताया कि तू ही मेरे ब्रह्मा, तू ही मेरे विष्णु, तू ही मेरे शंकर, तू ही मेरे शेष, तू ही मेरे गुरु राम आदित्य। परमात्मा ने तू ही मेरे धर्म राय, सब कुछ परमात्मा ही है, क्योंकि वही हैं जो वास्तव में सबके हैं। वास्तव में विष्णु वही है, वास्तव में शंकर सबका संहार करने वाला भी वही है। लेकिन परमात्मा ने हमको बताया कि परमात्मा कहते हैं, परमात्मा की शक्ति के अनुसार परमात्मा ने बताया कि अब ऊपर के जो चार लोक मैंने रच लिया। परमात्मा अपने वचनों में कहते हैं कि परमात्मा ने ऊपर के जो चारों लोक अर्थात सतलोक, अगम लोक, अलक लोक और अनामी लोक जो परमात्मा ने रच दिए हैं, वो अब दोबारा नाशनीय नहीं है। कहने का भाव परमात्मा अपने सत्संगों में भी, यहाँ पर विशेष सत्संगों में भी ये कहते हैं कि जय जय सतगुरु मेरे नी, जय जय सतगुरु मेरे नी, अटल पटाके ढेरे नी, जय जय सतगुरु मेरे नी, जय जय सतगुरु मेरे नी, जय जय सतगुरु मेरे नी, अटल पटाके ढेरे नी, सत्य लोक के डेरे नी, अमर लोक के डेरे नी। परमात्मा ने इस वाणी
और परमात्मा ने कितने प्यार से लिखा हुआ है। परमात्मा उसके साथ साथ प्रेम के साथ साथ परमात्मा यहाँ पर परमात्मा का रुदन भी है इसमें। परमात्मा कहते हैं इस वाणी का भाव परमात्मा ने ये बताया हुआ है, सद्गुरु रामपाल जी ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस वाणी का ये भाव बताया हुआ है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है वो कहते हैं कि सदा सहीबी सुख से बसे अमर लोक के जय जय सद्गुरु मेरे ने। मैं उस सद्गुरु रामपाल जी भगवान पे कुर्बान हूँ। परमात्मा अपने वचनों में बबदास अपने भाव से ये कह रहे हैं कि मैं उस सद्गुरु रामपाल जी भगवान पे कुर्बान हूँ जिसने हमें ये ज्ञान दिया और हमें सतलोक जाने के लिए योग्य बनाया और सतलोक पे हमको बैठा दिया। परमात्मा कहते हैं कि जो सतलोक चला गया है, जो वहाँ पर सुख से पूर्वक रह रहे हैं, परमात्मा उनको आशीष देते हुए कहते हैं कि सदा ही वो वहाँ पर सुख से रहे करके। जो एक बार यहाँ से चला गया है दोबारा यहाँ वापस लौट के नहीं आएगा। जय बन्नी छोड़ की लोड को नहीं ओढ़ की, जय बन्नी छोड़ की लोड को नहीं ओढ़ की। परमात्मा जय बन्नी छोड़ की लोड को नहीं ओढ़ की। परमात्मा ने आशीष दिया है। ये आशीष जो है परमात्मा ने कुछ विशेष ही समझ पाएंगे कि परमात्मा ने आशीष कैसे। जय बन्नी छोड़ की लोड को नहीं ओढ़ की। परमात्मा कहते हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपने करोड़ों युग करोड़ों जन्म लगा दिए, करोड़ों युग करोड़ों जन्म आपने लगा दिए इसको प्राप्त करने के लिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं बहु बीती थोड़ी रही पल पल रही बिताए, एक पलक के कारणे काहे कलंक लगाए। बन्नी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान के चरण दास का कोटि कोटि अष्टांग दंड। आज का ये ज्ञान यज्ञ पर विश्राम देते हुए परमात्मा को और वाणी को विश्राम परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान की वाणी को विश्राम देते दास यहाँ पर इसको विश्राम देता है। जय बन्नी छोड़ की लोड को नहीं होती, जय बन्नी छोड़ की लोड को नहीं होती। बन्नी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान के चरण दास का कोटि कोटि अष्टांग दंड। कलम पारक के आपका सलाह पेज नंबर 414 415 को हम देखेंगे। परमात्मा की जय बन्नी छोड़ की लोड को नहीं होती। संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने वेद दिया सब खोल, साहिब ने वेद खोल। अपनी सतलोक राजधानी का कोई जगह पूर्वला भाग सफल होया।